नमस्कार। इस वक्त राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। फुलौदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। एक और नया ओपिनियन पोल आ चुका। ओपिनियन पोल में बड़ा खुलासा हो चुका है। राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन पाएगी, ये ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका। हम पहले बात करें गंगानगर जिले की, तो गंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि एक और विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि गंगानगर से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। बात करें अगले जिले बीकानेर की, तो बीकानेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि एक विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि बीकानेर से भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि बीकानेर से भाजपा पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। बात करें अगले जिले बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि बाड़मेर से भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें नागौर जिले की, तो नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि एक विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि नागौर से भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ बड़ा झटका लग सकता है। बात करें जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जोधपुर से कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बात करें पाली जिले की, तो पाली जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि एक विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले अजमेर की, तो अजमेर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अजमेर से भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें बूंदी जिले की, तो बूंदी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें टोंक जिले की, तो टोंक जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि टोंक जिले से भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें हनुमानगढ़ जिले की, तो हनुमानगढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि राजसमंद से भी कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें भीलवाड़ा जिले की, तो भीलवाड़ा जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें झुंझुनू जिले की, तो झुंझुनू जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें चूरू जिले की, तो चूरू जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं चूरू जिले से भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि चूरू जिले से भाजपा पार्टी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करें अलवर जिले की, तो अलवर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें भरतपुर जिले की, तो भरतपुर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा सीट है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 7 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जयपुर से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें कोटा जिले की, तो कोटा जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कोटा जिले से भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें चित्तौड़गढ़ जिले की, तो चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें बांसवाड़ा जिले की, तो बांसवाड़ा जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें डूंगरपुर जिले की, तो डूंगरपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं डूंगरपुर से कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें उदयपुर जिले की, तो उदयपुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं उदयपुर जिले से कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें सिरोही जिले की, तो सिरोही जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से तीनों की तीनों विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। जालोर जिले की, तो जालोर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है।